मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, डर हो गया, चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई। सारा राइफल किसका है? पकड़ा साले नेता भुआने में नेतागिरी करोगे? नहीं करूंगा। लाश के पेपर लाओ। ये ठाकुर साहब का है। कौन ठाकुर? अरविंद सिंह। तुम्हारे हाथ में कैसे? हम इसे उठा लाए थे। हाँ? जी। ओए, दफा पे जिसका मुकदमा लिखो और असला सील करके शास्त्र लगा दो। सारे कपड़े पहनाओ साले को। लाठी लाठी। थाने में करोगे? नहीं नहीं, ये पुलिस तुम्हारा राम है, इस वर्दी को रखेल बना दिया। साला कुत्ता, साला साले को। इसके कपड़े जो है ये हनुमान की तरह पूंछ लगा दो साले के। लगाओ। नेताजी सजाए जा रहे हैं। थाने आओगे दोबारा? नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? अब कभी नहीं आएंगे। आओगे बहुत, नहीं थाने में आओगे। हाँ? कंचपुआ तिलंगा जगतुआ भोग के बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है? नाम लेने का तहजीब नहीं कोई जरा भी। अगर साले के पूछ हाथ पैर फिरा लगा, फिरा जाओ थाने। चलो हंसो हंसो हंसो। अब जितना मैं कहूं उतना कहो। कहो नेतागिरी करना पाप है। नेतागिरी करना पाप है। क्योंकि क्योंकि पुलिस हमारी बाप है। लाठी मार। क्योंकि पुलिस हमारी बाप है। अब ये कहते हुए सुरपुर नहर चौराहे तक जाओगे। रास्ते में जो जुबान रुकी, जुबान बंद हुई तो हलक से जुबान को खींच लूंगा। और जाओ ठाकुर अरविंद सिंह से जाकर के कह दो कि ये भारत देश आजाद है, ये भारत देश आजाद है। इस देश का हर प्राणी आजाद है। कोई किसी का मान सम्मान करे तो अपनी मर्जी से, कोई किसी को सलाम करे तो अपनी। अगर गुंडागर्दी और ठाकुर शाही जरा भी दिखाने की जरूरत की तो मुझे लोग इंस्पेक्टर जगत राज कहते हैं। अगर इंसान है तो इंसानियत का रास्ता सीख ले। अगर संविधान के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत की तो उस साले के पैर काट कर और भारत की सरहद के बाहर फेंक दो। चलो कहते हुए निकलो। बहुत नेता की विदाई हुई है, ताली बजाओ। नेता की विदाई, ताली। छुए ना कोई, छुए ना।
देखो नेताजी का स्वागत करना, नेताजी से बदतमीजी नहीं करना। ताड़ी बजाओ, नेताजी जा रहे हैं भाई। दीवान जी, अब तुम एक काम करो। कौन सा? इस वीडियो को इतना वायरल कर दो, हाँ। इतना वायरल कर दो जी सर। कि बच्चे बूढ़े नौजवान के पास ये वीडियो पहुंच जाए जी। ताकि कोई भी ऐसा साला गद्दार नेता प्रशासन से टकराने की जरूरत न करे। आप सही कहते हैं। जनता को सताने का कोई अपने दिल में विचार न करे। सही कहते हैं। चलो और ये बताओ, क्या इस वर्दी को क्या समझ लिए हो? इन साले गुंडे और नेताओं की रखेल बना लिए हो? हाँ? ये इनके बाप की देन नहीं है। हाँ? हमने वर्दी को पाने के लिए संघर्ष किया है, मेहनत की है, कानून की पढ़ाई की है, ट्रेनिंग किया है। जब मुझे वर्दी हासिल हुई है, और ये वर्दी ही नहीं, ये हमारे देश की आन बान शान। कहने का तात्पर्य अपनी जान से बढ़कर अपने वतन की शान है। अपनी जान से बढ़कर अपने वतन की शान है। और सच्चे ऑफिसर की वर्दी यही पहचान। वर्दी की पहचान बनाए रखोगे, समाज में और स्टाफ में इज्जत मिलेगी। क्यों नहीं सर? और रिश्वत लेकर के काम करोगे, कहीं डाकुओं से मुठभेड़ हो गई, उस मुठभेड़ में मारे गए, तो ये जनता क्या कहेगी? क्या कहेगी? कानून का कुत्ता मर गया। क्या कहेगी? कानून का कुत्ता। कौन मर गया? कानून का कुत्ता। और अगर देश की हिफाजत के लिए क्या कहेगी? कानून का और देश की हिफाजत के लिए अगर ये जान चली गई, तो शहीद वतन कहलाए जाओगे। क्यों नहीं सर? इतिहास की किताबों में तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक दुनिया में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। साले गुंडा को निकालो। चलिए साहब। काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक लाला लाल बिहारी मसड़ा थाने से नहीं आया है। ठीक है, लाला लाल बिहारी के आने का हम इंतजार। अब लाला लाल बिहारी ना आए हैं, अब बाटा कंपनी की फैक्ट्री खोल ली। अरे चुप, उल्लू के पट्टे। प्रचार कर रहे हैं, हम 50 जूते साले के माल के दिमाग से हो जाए। गाड़ी खाना लगाई, चकिया इंजन आटा पीछे लगे। चार उल्टी सीधी बात कर रहा है। वो नहीं है। बता रहा कि आटा कंपनी का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार? बता रहा कि आटा चक्की का खाना लगा लिया है। वो आएगा। या प्रचार आ रही। ये आवाज तो लाला की सुनाई दे रही है। यह प्रचार कर रहे हैं बाटा कंपनी। ताली बजा, ताली तुम लोग। कौन? लाला और पराक्रम से आया है। बोल किसने क्या ये तेरा हाल है? नाम जल्दी से लाला। अरे तू उसका बता, आज बन जाऊंगा उसका। लाला कौन है वंशा? उसका नाम बताओ। नेतागिरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तीन भय है प्रचार में, तीन भय है। कौन है वो? ठाकुर साहब, कौन है वो जिसने तेरा हाल किया? मेरा ये हाल कर देने वाला वही इंस्पेक्टर जगतराज है। इंस्पेक्टर जगतराज। जिस वक्त मैं थाने में जाकर पहुंचा, थाने के सारे सिपाही हमें थाने में मिले। सिपाहियों को तो हमने हड़का दिया, लेकिन ना जाने कहां से उसी वक्त तो इंस्पेक्टर जगतराज आ गया। हमने आपका परिचय भी बताया, लेकिन आपका जरा भी दिल में ना खौफ खाकर मेरे चेहरे पे कालिक लगाकर मुझे जूतों का हार पहना दिया और कहा जाकर अरविंद सिंह से कह देना
इंसान है तो इंसानियत का रास्ता सीख ले। अगर शैतान बनने की कोशिश किया तो जो सूटपुर चौराहे पर वो गढ़ी बनी हुई है उसे मैं खुदा कर गढ़ा कर दूंगा। इंसानियत क्या होती है अब इंस्पेक्टर जगतराज को मैं बताऊंगा। शैतानियत क्या होती है जगतराज को मैं दिखाऊंगा। जाओ तुम इस वक्त अपना होलिया संभालो और मैं जाता हूँ एसपी रंजीत से मिल करके अपने दोस्त अमितराज को इसी वक्त छुड़ा करके चलो नहा जा रहा हूँ, नहा जा रहा हूँ। चपरासी थाना बिस्वा के लिए मैसेज भेज दो और हम मोहाली को चेक करेंगे। हाँ, क्योंकि अमलिया सुल्तानपुर से थाने से मैंने दयाशंकर का ट्रांसफर मोहाली के लिए किया था और दयाशंकर थाना मोहाली का चार्ज संभालते ही अपना कुल खिलाना शुरू कर दिया। मतलब साहब अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं, जुए के अड्डे खुले हुए हैं, सट्टेबाजी हो रही है। हमें तो ऐसा लगता है पैसा पैदा करते हैं। वारदात मौके पर ही चल के हम सस्पेंड करेंगे ठीक है कर्मचारी। नहीं साहब, आइए हमारे गाड़ी तैयार, चलो। तो आइए अरविंद सिंह और रखिए कुर्सी पर तशरीफ और बेशक किस्मत तो आपकी और है काबिलता। नहीं एसपी रंजीत, मैं तुम्हारी सिगरेट पीकर के दोस्ती का हक अदा करने नहीं आया हूँ। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी निवास के ऊपर आते थे चेहरे पे खुशी झलकती थी, आज ये नफरत की बातें क्यों? ये सब तुम्हारी देन है एसपी रंजीत। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? क्या किया है? अरे आपने जिस इंस्पेक्टर जगतराज को मझिला थाने में तैनात किया है। हाँ, थाना मचेटा में कुछ ऐसे बंदे हैं जो कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझ रखा है। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलवाने के लिए इस सेक्टर जगतराज की मैंने पोस्टिंग की है। नहीं, तुमने गुंडा माफिया को सबक सिखाने के लिए नहीं, अरे तुमने तो हम जैसे शरीफों को परेशान करने के लिए सोचा। आखिर आपको किसने परेशान किया? परेशान किया जी। आपके चहेते उसे जगतराज ने, इंस्पेक्टर जगतराज ने। जानते हो क्या उसने किया? मैं जानना आज उसने हमारे दोस्त अमितराज को गिरफ्तार कर लिया। तो आपने अपना आदमी भेजकर इस सेक्टर जगतराज से अपना परिचय नहीं बताया क्या? बताया, फिर? हमने अपने लाला लाल बिहारी को भेजा, लेकिन जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? हमारे मुनीम लाला लाल बिहारी के चेहरे पर काली पोत कर उसके गले में जूता और चप्पलों का हाथ डालकर उसने हमारे हाथ फेंक दिया, ताकि ये देख करके ठाकुर अरविंद सिंह की पेट में जाए। समझ गया। इसका मतलब इस सेक्टर जगतराज अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस का खौफ पब्लिक के दिल में नहीं, गुंडा और माफियों के दिलों में होना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर जगतराज अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा पैदा करने का जुगाड़ बना रहा है। जा तो रहा था मैं थाना मोहाली को चेक करने के लिए, लेकिन नहीं, आप हमारी गाड़ी में बैठिए, हम थाना मसेटा चलते हैं और इंस्पेक्टर जगतराज को आज ये हम बता देंगे कि पुलिस को एक इज्जतदार इंसान के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। कुछ भी करो रंजीत सिंह, हमारा दोस्त छूटना चाहिए। फिक्र मत करो, आप हमारे साथ गाड़ी में चलो। तो फिर चलो। वैसे त्रिपाठी कहने को तो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अब जितने लुटिया चोर गुंडे माफिया हैं सब पुलिस से दबने लगे हैं। वैसे देखते हो तो अब देखो ये लाला साला करता चिमचागिरी और हम लोगों से हाथ पैर दबा रहा था। कहना तो तुम्हारा ठीक है, तो ऐसा करते हो पुलिस की नौकरी छोड़ के बनिया की नौकरी करते हैं। क्यों? कैसे? क्या फायदा क्या पुलिस की नौकरी करने क्यों, से? इसमें पैसे नहीं मिलते क्या? अरे तनख्वाह से काम नहीं चलता जब तक रिश्वत ना मिले। भाई जब से इंस्पेक्टर जगतराज आया है बहुत तानाशाही बंद हो गई। जरा उस गुंडा साले को निकालो। ठीक है।
जमीन हिलेगा। अच्छा हुआ अफसर जो मेरी पहुंच और ताकत का अंदाजा तुम्हें चल गया, फटाक से मेरे हाथों के तली खुलवा दिया। काश अगर मेरे हाथों के तली नहीं खुलती तो जो ये वर्दी पहन कर बैठे हो, यही वर्दी तुम्हारी कफन के रूप में चलता हो। कैसे चले गई हो नहार मुंह? नाश्ता पानी तो कर लो। अरे जाकर भाई जमींदार से क्या कहोगे कि नया दरोगा है, कुछ हमारी सेवा नहीं। सेवा नहीं किया, कुछ खाए पी ले तब जाओ। ये मचलेटा था ना, जिम सेंटर है। डरे मार रहे हो, डरे। दंड बैठक लगा रहे हैं। बहुत हमारा वाला लाओ भैया, बहुत लंबी है तेरी पहुंच। तेरी कौन आए बची? डायरेक्ट दिल्ली तक केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अच्छा संपर्क है तेरा। साहेब भगवान के सम प्रधानमंत्री जी से आमने सामने कबहू ना बात करे। पहुंच कैसे बन गई? संपर्क कैसे? संपर्क कैसे हो गया? पहुंच का एक दिन डीसीएम की पर्दा पर भाषण देती सुन ले, तभी से संपर्क बना लिया। ना कोई मुलाकात, ना कोई पहचान, अपने दिल में संपर्क बना लिया। चलो इस बात को छोड़ो भाई, दिल्ली नहीं पहुंच सके, अपने दिल में ही संपर्क बना लिया। फोटो देख करके। और सुबह लखनऊ में बैठे बुलडोजर बाबा, उनसे तो अच्छा ताल्लुकात है तुम्हारा। भगवान कसम, जिंद बाबा कसम साहेब, सूरजपुर की पुलिया छोड़ के हमको बहुत चीटू रोड तक लाई। तो लखनऊ में कैसे ताल्लुकात बन गए? लखनऊ का हम सोचन डबल इंजन की सरकार चल रही, दोनों लोगों को अपने दिल के अंदर मित्र बनाए, उनके नावती जमी कई गुंडाई करी। गुंडा हाँ बनाई गई कराओगे, कराओगे, क्योंकि तुम्हारा बाप जो अरविंद सिंह है, जिसके दम से हमारे बिल्ले फाड़ दोगे। अरे चलो बच्चा है यार, कुछ गलती हुई है, तुम यार बैठ जाओ, अलग बैठ जाओ। चलो बस चुप रहो। वो तुमसे छोटा है भैया, ये गलती भी कर दे तो उससे माफ करो। चलो तुम्हें ना हट जाओ, बड़े हो तुम। क्योंकि जो ठाकुर अरविंद सिंह है, जिसके दम से हमारे बिल्ले फाड़ दोगे। बिल्ले फाड़ा वरना हम बदन की खाल फाड़ देंगे। गलती हो गई। किया है जो जानवर की तरीके से पीटा जा रहा है। सर ये हेल्थ का बहुत बड़ा गुंडा माफिया है, भू माफिया है। जबरदस्ती गरीबों की जमीन अपने नाम करवाता है, नाम लिखवाता है, और कोई बच्चा अपनी जमीन लिखने से इनकार करता है तो भेड़े बनकर मारना शुरू कर देता है। किसी के कहने से कोई माफिया नहीं हो जाता है। कहने से नहीं सर, इसके नाम की कंप्लेंट जेडी भी लिखी है, वो फाइल दिखाओ साहब। दिखाओ। हेलो, मीना ग्राम बड़ैला की रहने वाली 2 एकड़ जमीन के लिए अमित राजवंशी ने उसे मारा है। जी सर। और ये रेखा कौन है? ये मीना की बेटी है।
बेटी है। जी सर। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए 200 घर की गवाही मान नहीं है। फिर बेटी के कहने पर इसे माफिया घोषित कर दिया। नहीं सर, नहीं तो क्या? सर ऐसे मारा है उस बेचारी, वो बुढ़िया खुद आकर के रिपोर्ट लिखा है और इसके दिए हुए चोट के निशान उसके बदन पे उभरे हैं सर। उसकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है सर। क्या सर लगा रखा है? आया हूँ जब से, अनाज खाता है कि घास? मैंने मान लिया कि मारा है, चलो, लेकिन अभी मरी तो नहीं है। तो सर मर जाए तो पुलिस को और क्या जरा सी चोट लग जाने के ऊपर या देना चाहिए? इसने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा है, किसी इज्जतदार इंसान को बेइज्जत करना चाहता है। ये नेक शरीफ इंसान इनको मारपीट मुकदमा लिख दिया। कैसे लिख दिया? मैं जानता हूँ इनके विषय में, उतना तू जानता है? कुछ नहीं किया इन लोगों ने। वो बुढ़ी है, रास्ते में जा रही थी, चक्कर आया, गिर पड़ी, उसे चोट लगी है, मारा नहीं है। खोलो हाथ की हथकड़ी। जिस मकसद के लिए मैंने तेरी पोस्टिंग की थी उस पर ध्यान देना नहीं है। गुंडों को पकड़ने की हिम्मत नहीं है, शरीफों को गुंडा बना रहा है। खोल नहीं एसपी साहब, मेरे हाथों के हथकड़ी कोई दीवान हवालदार नहीं खोलेगा। इंस्पेक्टर जगतराज ने डाला है तो हमारी हथकड़ी जगत। चलो, किसी इज्जतदार को अपमान करना एक कानूनी अपराध है। हथकड़ी खोल। दिस इज माय ऑर्डर। अच्छी तरीके से पहचान लो इन्हें, यही है ठाकुर अरविंद सिंह। इनका आदमी आया था थाने में, वो लाला लाल बिहारी, उसका सलाह क्यों ले लिया गया? नौकर था सर, और ठाकुर साहब का असलाह थाने में ला करके और सिपाहियों को तिलंगा, चौकीदार को कंचपुआ और मुझे जगतुआ कहकर अपमानित कर रहा था और सर बहुत गुंडागर्दी कर रहा था। इसलिए हमने दफा 25 का मुकदमा लिख करके शास्त्रागार में असले को जमा करवा दिया। तू अपने आप को क्या जज समझता है क्या? नहीं सर। नहीं तो कैसे तूने सलाह जमा कर दिया और मुकदमा दफा 25 का लिख दिया? तो जज है, ये जमींदार है, अगर हाथ में फूल लेके चले वो भी इनके मर्यादा के खिलाफ है। सर मैं मानता हूँ कि जमींदार साहब, देखो भैया आराम से निकल। मैं मानता हूँ कि जब जमींदार साहब साथ में हो तो इनका नौकर और बॉडीगार्ड असला साथ में लेकर चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि असला ठाकुर साहब का है और इनका नौकर कहीं भी उसे इस्तेमाल कर ले। तो इसका मतलब तुम कानून हमको सिखाओगे? नहीं सर। नहीं, सीनियर तू कि मैं हूँ? आप हैं। तो फिर वो सलाह मंगवाओ बहुत जल्दी के साथ। लीजिए ठाकुर साहब, अपना सलाह लीजिए और जाइए। हमारी तुम्हारी बातें मिलने के ऊपर होंगी। नमस्कार, जा सकते हैं। अच्छी तरीके से हमारी बात अपने दिल और दिमाग में डाल लो। मैं समझ गया। थाना हल्का नंबर चाहे जिसका भी हो, जी सर, थाना मछेटा में चाहे जिसका भी हल्का हो, कोई भी पुलिसमैन ठाकुर साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं समझ गया सर। और अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो मुझे एसपी रंजीत सिंह लोग कहते हैं। जी सर। और एक बात याद रखना इससे जगतराज, ये साहब, जब पानी साथ में हो तो गहराई से मजाक नहीं करते हैं। ये साला यशवी पानी की गहराई मुझे दिखलाएगा। आपको? इसे कानून की गहराई में दिखलाऊंगा। आप बतलाएंगे? इसकी बातों से ऐसा लगता है कैसा? ये साला रिश्वतखोर है। आप ठीक कहते हैं। रिश्वतखोर है। अपने ईमान को
मैं किसान को चंद कागज के टुकड़ों पे बेच बेच दिया है, बेच दिया है। इसके खिलाफ सबूत तैयार करो। बहुत जल्द, बहुत सबूत जल्द, तैयार करो। बहुत जल्द सर। सबूत मिल गया जी साले एसपी को बतला दूंगा कि कानून क्या चीज है। चीज है। और ये ठाकुर ठाकुर आज मेरे सामने मोछों पे ताव देकर गया है। ऐसा ही कर रहा था। कसम है इस वर्दी की। कसम। जिस दिन इसके खिलाफ सबूत मिल गया जी सर। इसके मोछ के बाल तो बहुत दूर हैं। दूर है। अगर नीचे से पिछवाड़े के बाल ना उखाड़ दिया जी सर। तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगतराज नहीं है। हेलो भाई, शायद आप लोग अभी नहीं जानते हो क्योंकि मेरा ही नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। मैं इसी ग्राम बड़ेला में रहती हूँ। अपने परिवार में 3 लोग हूँ, मैं और मेरी छोटी बहन रेखा और मेरी माँ। शायद सोच रहे होंगे आप लोग कि इन्हें कभी देखा नहीं। देखोगे कैसे? क्योंकि मैं तो यहाँ रहती ही नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी। तब मेरे मामा मेरे ननिहाल को ले गए थे और आज अचानक मेरी बहन का फोन गया और मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरी माँ की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है हमारे गांव की और हमारा बैग भी काफी वजन है। इस सामने हमारे गांव की दुकानें दिख रही, मैं इसी दुकान पर अपना बैग रख दूंगी और मैं पैदल निकल जाऊंगी। कितना सुहाना मौसम है। अब मैं